हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है Cbse 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं Cbse बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस है उसका टर्म 2 का सिलेबस को लेकर के। और यहाँ पर से सिलेबस का हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर के आपको क्या पढ़नी है, किस टॉपिक के इनसाइड, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। एंड इट विल बी बेटर इफ़ यू होल्ड द एनसीईआरटी बुक एंड टिक देयर। तो चलिए हम लोग टॉपिक को लेकर सीधे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है ये आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है वो आपको पढ़नी है, जिसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर इसके इनसाइड बहुत सारा आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, तो क्या पूरा का पूरा हमें प्रिपेयर करनी है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो फर्स्ट टॉपिक जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, जो 4.1 की इनसाइड आपको देखने को मिलेगा। सर ये टॉपिक के इनसाइड जितना भी कंटेंट लिखा गया है सारा का सारा अच्छी तरह से समझते हो आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका एग्जामिनेशन में आएगा टर्म 2 में वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और ये आपको 4.2 के इनसाइड देखने को मिलेगा। जैसे आप बुक खोलोगे ना, वहां पर 4.2 के इनसाइड क्या होगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन नाम का एक टॉपिक दिखाई देगा। तो सर इस टॉपिक के इनसाइड आपको पता है बहुत सारा सब टॉपिक देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सारा का सारा करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या क्या सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इसके इनसाइड, 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जो कि आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है गाइस 4.2.2 चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, ये भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट 4.2.3 विल यू बी माई फ्रेंड, ये टॉपिक भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है 4.2.4 एंड दैट इज नथिंग बट होमोलोगस सीरीज। गाइस ये टॉपिक आपको करनी है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज नाम का, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार पेपर में यहां से क्या होता है, क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सब टॉपिक जो 4.2 के इनसाइड ही आ जाएगा आपका 4.2.5 एंड दैट इज नथिंग बट नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो आपको नहीं करनी है। यानी कि आप देख सकते हो यहां पर से जो ये जो आपका 4 चैप्टर है, काफ़ी कम कंटेंट पढ़ना है, तो अच्छे तरह से आई थिंक आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर से बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आई थिंक मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ पर से ऑब्टेन करने का, अगर यदि आप अच्छे तरह से सारा का सारी चीज़ें समझ के कर लेते हो तो। नेक्स्ट है गाइज चैप्टर 5, दैट इज़ नथिंग बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। चैप्टर 5 का नेम क्या है, आप देख सकते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आपको पता है इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सारा का सारा इसका मतलब आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अच्छा नोट करके यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बातें लिखा गया है। सर क्या लिखा गया है, तो 4th और 5th जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है वो दोनों से मिला करके आपको 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरह से मार्क्स का वेटेज भी आप देखते चलोगे, लिखते चल सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी से ही वेटेज अगर यदि पता हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट बातें करेंगे, यहाँ से केमिस्ट्री आपका समाप्त हो चुका है। आगे देखते हैं गाइज 8th चैप्टर जो बायो का है आपका, दैट इज नथिंग बट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और 8th चैप्टर का नेम क्या आप देख सकते हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सर इसके इनसाइड पता है आपको सारा का सारा करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सारा का सारा आपको पढ़ने की जरूरत है, रीड ऑल, है ना। दैट मींस यू नीड टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे गाइस चैप्टर 9, और ये भी बायो का ही चैप्टर है, आप देख सकते हो। चैप्टर 9 का नेम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। पता है इस चैप्टर से ये जो एवोल्यूशन नाम का जो टॉपिक है उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको हेरिडिटी ही पढ़नी है, और इसी के इनसाइड से जो है आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो सर हेरिडिटी नाम का जो टॉपिक है वो आपको जो है 9.2 पर देखिएगा, है ना, एनसीईआरटी बुक ओपन करके, तो वहां पर से ये टॉपिक देखने को मिलेगा। और पता है हेरिडिटी जो ये 9.2 टॉपिक है आपका, इसके इनसाइड बहुत सारा सब टॉपिक है, और वो सारा का सारा सब टॉपिक आपको करनी है। जैसे आप देख सकते हो 9.2.1 दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेड ट्रेड्स, है ना, ये आपको कर लेनी है। 9.2.2 रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स,
यानी कि मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन। ये टॉपिक भी आपको क्या करनी है गाइस, पूरा का पूरा क्षेत्र समझते हुए कर लेनी है। नेक्स्ट है 9.2.3 और इसके इनसाइड क्या टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। और ये टॉपिक से भी सारा का सारा जो जितना भी कंटेंट है आपको अच्छी तरह से समझते हुए टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। और एक टॉपिक है गाइस 9.2 के इनसाइड 9.2.4 दैट इज नथिंग बट सेक्स डिटरमिनेशन है ना। और ये VVI बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% है कि आपका जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन है वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये दोनों चैप्टर्स आपको क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है अच्छी तरह से पता चल चुका है गाइज। यहां पर इसके अलावा यहां से जो है ना आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है, यहां पर जितना भी कंटेंट रिटन है इसके अलावा आपको कुछ भी टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता है कि क्या सर आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्या हमें वो नहीं करनी है। गाइज अगर यदि वो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस टॉपिक के इन किन्हीं टॉपिक की इनसाइड अगर यदि आ रहा हो तो वो सारा का सारा आपको करने की ज़रूरत है ना। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि हमें आगे की एक्सरसाइज तो अब करनी ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यदि ये टॉपिक के इनसाइड वो क्वेश्चन है देखने को मिलता है तो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां से भी आप देख सकते हो गाइज, यहां रिटेन है कि ये जो दोनों बायो का चैप्टर है यहां पर से आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 30 नंबर का पूछा जाएगा। इसका वेटेज भी यहां पर से आप देख सकते हो बायो का, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छी तरह से समझते हुए प्रिपेयर करना है, बिल्कुल कम सिलेबस है, आप पूरा मार्क्स ला सकते हो अगर यदि अच्छे से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो। नेक्स्ट है गाइज, अब हम लोग फिजिक्स की बातें करेंगे। यहां पर से आप देख सकते हो फिजिक्स की बात किया जाए तो चैप्टर 12 जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी, और यहां से मेरे ख्याल से कुछ भी डिलेटेड नहीं है, यानी कि आपको स्टडी ऑल सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से समझते हुए सारा टॉपिक प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आप टर्म 2 एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा अच्छी तरह से पेपर में रिप्रेजेंटेशन है ना दे पाओ। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे फिजिक्स का ही है ये हमारा 13 चैप्टर, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यू कैन सी हियर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और गाइज यहां पर जो है सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ना, बस 2 टॉपिक को छोड़ करके सारा प्रिपेयर कर लेनी है। सर कौन सा 2 टॉपिक, यहां पर रिटेन आप देख सकते हो डिलीटेड टॉपिक 13.6 के इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम का एक टॉपिक देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल डिलीटेड है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और 13.7 यहां पर से ये जो टॉपिक है ना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के 2 टॉपिक यहां पर से क्या है गाइस हटा दिया गया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा का सारा जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है 13, यहां से सारा का सारा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो इस चैप्टर का भी वेटेज यहां पर आप देख सकते हो गाइस बताया गया है। चैप्टर 12 एंड 13 कंटेंस 12 मार्क्स। चैप्टर 12 और जो 13 है यहां पर से पता है आपको टोटल जो है ना 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गाइस आवर इन्वायरमेंट। अगला चैप्टर है हमारा क्या, आवर इन्वायरमेंट। मेरे ख्याल से इस चैप्टर से भी सारा का सारा आपको पढ़ लेनी है, कुछ भी डिलीटेड नहीं किया गया है। और पता है इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी चैप्टर छोटा सा है, काफ़ी आसान है, अगर यदि आप समझ के पढ़ते हो तो यहाँ से आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक और चैप्टर, पता है एक और चैप्टर आपको पढ़नी है, दैट इज नथिंग बट क्या, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है ना। मैग्नेटिक में पढ़ रहा हूँ यार, क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सर क्या ये चैप्टर आपका एग्जामिनेशन में आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इस चैप्टर से? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल वाले जो एग्जाम लेता है ना, कंडक्ट कराता है ना बीच में टेस्ट, वहां पर सिर्फ आपको यहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। अब ये स्कूल वाला की मर्जी, वो पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है, बट यहां से टर्म 2 का एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज इस तरह से देख सकते हो क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, मैं सारा का सारा बातें आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सारा का सारा बुक में टिक कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। और
इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि सिलेबस का क्या होना, ठीक है, पता होना पहले से बहुत ही नेसेसरी होता है। कोई भी एग्जामिनेशन का अगर यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक ये जो है अंधेरे में टॉर्च की तरह काम करते हैं, तो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है इन चीज़ों का क्या होना, पहले से जानकारी होना। तो ठीक है गाइज, आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।